जरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत कर लेते हैं, फिर उनकी इंडिविजुअल पिच पे बात करेंगे। टॉपिक आज के लिए जो हमने चुना है वो है ऑटो स्पेस में, और ऑटो में आज दो कंपनियों की कहानी आपके सामने रखेंगे। सत्यम, पहली कहानी है उन कंपनियों की जहां पर तेजी है, जहां पर न्यूज़ फ्लोज हैं, और दूसरी कहानी है उन कंपनियों की जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। तो सत्यम, पहले तो आप वो कंपनियां बताइए जो कि आज फिर भी थोड़े बेटर साइड पर हैं, जिन पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउस की आ रही हैं। जी, दो कंपनीज है सर, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स। हालांकि इन पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इनके टारगेट्स घटाए गए हैं। सबसे पहले बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने बाई रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट घटाकर 8900 कर दिया। और टाटा मोटर्स पर भी न्यूट्रल रेटिंग इनकी है, लेकिन इसमें भी टारगेट प्राइस इन्होंने 735 कर दिया है। और इसके पीछे का जो रीज़न इन्होंने बताया है, वो बोल रहे हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है बजाज ऑटो के लिए। इसके पहले 2024 में क्योंकि कई सारे इलेक्शंस थे, तो एक सब्सिडी बेस्ड इकोनॉमी जो एक थी, जहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ मिली, जिससे हमें टू व्हीलर की बाइंग में ग्रोथ देखने को मिली, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली थी। तो चुनाव खत्म होने के बाद से अब उसमें डिक्लाइन आ सकता है। तो बजाज ऑटो पर ये राय थी बैंक ऑफ अमेरिका की। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, वहाँ भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ 735 का टारगेट है। इसके अलावा HSBC ने इन्होंने बाई रेटिंग तो दी है, टाटा मोटर्स पर अपनी बाई कवरेज इनिशिएट किया, लेकिन टारगेट इन्होंने घटा दिए हैं। 840 का ही टारगेट इन्होंने भी किया है, तो HSBC ने भी। तो टाटा मोटर्स पर दो, और बजाज ऑटो पर, इन दोनों पर ही बाई रेटिंग है, लेकिन टारगेट कम किए गए हैं सर। तो दो नाम, एक है टाटा मोटर्स और एक है बजाज ऑटो। जी, रचना मैम, इन पे सवाल बहुत आते हैं। टाटा मोटर्स पे खास तौर से बहुत सवाल आ रहे हैं, और बजाज ऑटो भी 10,000 रुपए के आसपास का एक बारी बायबैक प्राइस, और शेयर टूट के आ गया 7-7,500 रुपए के अब लेवल्स के इर्द गिर्द। आप क्या राय रखते हो इन दोनों पे? मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स कंपैरेटिवली काफी बेटर प्लेस लग रहा है, और करीब करीब 660 के आसपास इसकी प्राइस अभी बैठी हुई है। ओवर लॉन्गर टर्म ये काउंटर अगर 600 को होल्ड कर जाएगा, जिसके हाई चांसेस है, तो हमें अपसाइड पे 800-900 के नंबर्स 1 ईयर प्लस में दिखाई देने के चांसेस बनते हैं। और बजाज ऑटो मैम? बजाज ऑटो इज, आई वुड से इट इज बैड, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे टाटा मोटर्स बेटर लगा था। एनीवेज, बट बजाज ऑटो में अभी कोई सपोर्ट नियर टर्म में विजिबल नहीं है, एक्सेप्ट 5900, विच इज वेरी फार ऑफ। तो इसलिए उसका सपोर्ट का डिस्कशन वुड नॉट मेक मच सेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो आई वुड से इट इज एन अवॉइड। ओके, तो दोनों में ज्यादा बेटर सिचुएशन में टाटा मोटर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो रहे वो नाम जो थोड़े बेटर हैं। अब जरा बुरे पे आइए सत्यम, जो दूसरे नाम है बाकी जो ज्यादा खराब सिचुएशन में है, वो कौन से हैं? सर आज अगर बात की जाए तो ओला इलेक्ट्रिक का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि एक टाइम पे इस कंपनी को EV स्पेस में मार्केट लीडर देखा जा रहा था, लेकिन आज इसकी हालत अपनी लिस्टिंग के कुछ ही समय बाद से ही काफ़ी बुरी हो रखी है। 156 के हाई के बाद से 46 रुपये का लो आज स्टॉक ने टच किया है। अगर आज ही हम देखें तो 7% की गिरावट आई है, और ये जो गिरावट आई है इसका सबसे अहम कारण है इनकी एक सब्सिडियरी है, रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज। इन्होंने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, जिसके बाद से आज 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम हिस्सेदारी देखें इसमें, तो इनका जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 36.78% की हिस्सेदारी अभी भी बची हुई है। वहीं रिटेल निवेशक 10% इसके शेयर लेके बैठे हुए हैं। सबसे खास बात हुंडई मोटर्स, उनके पास भी तकरीबन 2.5% की हिस्सेदारी हुंडई मोटर्स के पास भी है। और इन सब की मार्केट कैप पर भी बात कर लेते हैं एक बार। 70,000 करोड़ जो मार्केट कैप लिस्टिंग के बाद से हमें देखने को मिली 150 के हाई पर, वो अब महज 20,000 करोड़ बची हुई है ओला की मार्केट कैप। 5,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पे रिटेलर्स को झेलना पड़ा है। वहीं हुंडई इंडिया को तकरीबन 1200 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में ही। इनके पास भी तकरीबन 2.5% की हिस्सेदारी, हुंडई मोटर्स के पास 2.5% का स्टेक ओला इलेक्ट्रिक का है। तो यहाँ पर भी 1200 करोड़ इनके का नुकसान हुंडई इंडिया को देखने को मिला है, और इसके अलावा रिटेलर्स को भी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन हुंडई इंडिया की बात करें तो ये अपने मार्केट कैप से तकरीबन 30,000 करोड़, ये खुद ही कंपनी काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो आज का मेन जो जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है जो शेयर है, वो ओला इलेक्ट्रिक है ऑटो स्पेस में सर, जिसमें तकरीबन 7% की गिरावट देखने को मिली, और ये लगातार गिरता ही जा रहा है सर। रचना मैम, पिछले 10 साल की हिस्ट्री में दो ही कंपनियों के, दो ऑटो कंपनियों के IPOs आए थे, बड़े IPO पिछले साल के स्टार परफॉर्मर थे ये, ओला इलेक्ट्रिक भी और हुंडई भी। और सबसे बड़ा IPO की हिस्ट्री हमेशा से रही है कि जब जब वो IPO आता है बाजार भी कमज़ोर पड़ता है, और उसके बाद वो शेयर तो कमज़ोर पड़ता ही पड़ता है। अब क्या करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक के निवेशकों को या हुंडई के निवेशकों को?
ओला इलेक्ट्रिक के निवेशक को बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे अगर सपोर्ट इमर्ज होना होता तो करीब करीब 75 के आसपास हो गया होता। वहां से लेके हम ऑलमोस्ट यू कैन से हाफ के करीब है, तो ये कोई होल्ड करने वाली स्टोरी थी नहीं। एंड अभी भी यहाँ पे कोई नियर टर्म में सपोर्ट मुझे विजिबल नहीं नजर आ रहा। एंड जहां तक Hyundai मोटर्स की बात है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पैथेटिक स्टोरी एंड देयर इज नो सपोर्ट व्हिच इज क्लोज बाय एंड विजिबल। नेवरदलेस 1600 पे ये है अभी, अगर ये 1600 के आसपास ही संभल जाता है 20-30 रुपीज हियर और देयर, तो शायद इसमें एक पुल बैक आ सकता है जो दोबारा इस काउंटर को 1700 प्लस लेके जा सकता है, बट दैट शुड बी लुक्ड अपॉन ओनली एज अ पुल बैक। तो आपको राय दी गई है ओला इलेक्ट्रिक के संदर्भ में भी और हुंडई के संदर्भ में भी। ये ओला इलेक्ट्रिक और हुंडई दोनों की ही सिचुएशन जब लिस्टिंग हुई थी तभी लग रहा था कि शायद थोड़े कमज़ोर होने चाहिए, और आज आपके सामने ओला इलेक्ट्रिक अपने नए लाइफ लोज पे कामकाज कर रहा है। 70,000 करोड़ की पीक मार्केट कैप, और आज वो मार्केट कैप करीब करीब 20,000 करोड़ है, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक को 50,000 करोड़ का घाटा हुआ। रिटेल निवेशक 10% हिस्सेदारी रखते हैं ओला में, तो उनको 5,000 करोड़ का घाटा हुआ। और हुंडई इंडिया जो अलग से लिस्टेड भी है, उसका यहाँ पर भी 2.5% स्टेक था, तो उनको ही 1,200 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस फॉल के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत बड़े आंकड़े सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन नंबर्स पे बातचीत करने के लिए।